हाँ, ये वाला क्वेरी सुने ना, ये गलत था। हाँ, ये नहीं हुआ था। ये वाला सही था क्वेरी, लेकिन ये तो हेल्पफुल लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो, सब क्वेरी से किया आपने, वेरी गुड, ट्राई तो किया है खुद से ढूंढ के भी, खुद से कोशिश किया गया है। नाइस। बाकी मैं सेकंड वाला बता, मैं ये वाला रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। आयुष आजकल नहीं आ रहा है ना? आयुष, ये आंसर नहीं देगी मुझे। जी सर। टोटल फंड, टोटल, ये दूसरे, नहीं नहीं सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैंने करना था। मैंने इसके आगे एक और भेजा हुआ है, पर मेरे को समझ नहीं आया। मैंने मतलब मेरे नहीं, ऐसे नहीं करना था, चलो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या हम एक डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट कर सकते हैं सेम नाम के, डिट्टो सेम नाम? कर सकते हैं? नो सर। सकते हैं, स्कीमा चेंज करें, तो भी हमने ट्राई नहीं किया ये। क्रिएट स्कीमा करेंगे, स्कीमा बनाएंगे, एक स्कीमा के अंदर, मतलब पहले डीबीओ जो होता है हमारा डिफॉल्ट स्कीमा है, उस पे एक नाम के टेबल हो जाता है। पर डिफॉल्ट स्कीमा के अंदर हम दो टेबल सेम नाम के नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, एक स्कीमा क्रिएट करेंगे सेम डेटाबेस के अंदर, वो स्कीमा के अंदर सेम नाम का हम दो टेबल बना सकते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। सर वैसे आप इलेबोरेट कर सकते हो स्कीमा है क्या, क्योंकि जितने टूल्स है सबको अलग अलग स्कीमा ही बता रहा है। मैं सिंपल का स्कीमा समझाऊंगा, डोंट ठीक। वरी, ज्वाइन कंप्लीट कर दो। वो मैं एंड पे सब कुछ ये जो चीजें होते हैं ना, मैं बता देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। आ रहा है, नाइस। तो कैसे करते हैं बोले, आइडिया है? हाँ, ये ये चाहिए ना? ठीक है, नाइस। तो क्लियर कैसे करते हैं? ये है, अच्छा, ओके, ठीक है। नाउ वीडियो क्या है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना था। ये तो पॉलिसी नंबर, पॉलिसी, हाँ हाँ, तब यार, एक तो नहीं चाहिए था, मुझे डुप्लीकेसी चाहिए था बस। चलो, इसको इसको ना हम इजी वे में करते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, देख लो, पहले इसमें डेटाबेस क्या क्या है हम देख कर लेते हैं। सर मेरा ठीक नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, केस व्हेन आर इक्वल टू हम्म। ऑर्डर, ऑर्डर आईडी सेल्स, ये था ना फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा? हाँ यही था यही था। आंसर तो सही आया है। टोटल बिजनेस की हिस्ट्री व्हेन ऑर्डर आईडी देन व्हेन टी डॉट ऑर्डर आईडी देन जीरो। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा आंसर। पर इसको ऐसे नहीं करना था, मैं बताता हूँ कैसे करना है, चलो, और भी इजी वे में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। अभी कहाँ गया हमारा, करंट वन पे है।
गाइस हम ऐसे भी क्रिएट स्कीमा कर लिख सकते हैं, ठीक है। और स्कीमा का नाम मान लो वो डीबी होता है, DB1 DBI, ऐसे हम क्रिएट स्कीमा कर सकते हैं लिख के। वो बाद में मैं एक दिन क्लास पे वो समझा दूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, इसमें तो रिटर्न है क्या? हाँ रिटर्न भी। किधर है लाइट? पीछे पीछे क्या? पेन ऑफ कर गाइस पहले ना आप लोग जो कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि कितना मेरा बिजनेस हुआ है और कितना रिफंड हो गया, वो देखना था। बिजनेस दैट मीन सेल्स। तो आप जब ये रन किया मैंने, ये मेरा ऑर्डर टेबल है। ये पूरा कंप्लीट टेबल है जहां पे इस यहां में से कुछ ऑर्डर रिफंड हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर है ये रिटर्न वाले हैं। तो यहां से मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट रिफंड हो चुका है या रिटर्न हो चुका है? जब ज्वाइन करूंगा ये इस वाले कॉलम को लाऊंगा, पर इस वाले कॉलम को जब मैं यहाँ पे लाऊंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट रिफंड हुआ है? सिंपल है ना, इससे तो पता चल जाता है ना। ऑर्डर आईडी के साथ जहाँ पे यस लिखा हुआ है दैट मीन्स रिटर्न है। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे इसको नहीं ला सकता? सिलेक्ट, तो मेरे ऑर्डर टेबल के साथ जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, क्या ज्वाइन करूंगा? लेफ्ट ज्वाइन। एग्जैक्टली, लेफ्ट ज्वाइन मीन्स लेफ्ट साइड के सारे साथ में राइट साइड के कॉमन। तो ये चीज उठ के आ सकता है। तो हमने क्या बोला था कल? सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर टेबल को ओ कर देते हैं। क्या मैं इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन नहीं कर सकता रिटर्न को? और आर कर दिया। ऑर्डर टेबल से कितने प्रोडक्ट मेरे, कितने टोटल अमाउंट रिफंड हुआ है और कितना वो मैं देख सकता हूँ। तो क्या मैं ऑर्डर टेबल से ओ डॉट, दैट मीन्स ऑर्डर टेबल से मैंने क्या किया? प्रोडक्ट आईडी उठा लिया, कॉमा, और क्या? सेल्स देखना था जिससे मैं मेरा रिफंड हुआ है कितने अमाउंट का और कितने अमाउंट का एग्जैक्ट बिजनेस हुआ है, प्रॉफिट नहीं बिजनेस। तो क्या मैं ओ से सेल्स नहीं ले सकता? यही तो देखना था मुझे। साथ में अब तो मैंने प्रोडक्ट आईडी उठा लिया इसमें से, या फिर ऑर्डर आईडी लिख दो ना। ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं, ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं, और इसमें सेल्स मैंने उठा लिया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा रिटर्न हुआ है? इससे पता चलेगा जहां भी यस लिख के आएगा। क्या मैं रिटर्न टेबल से ये कॉलम उठा के नहीं ले सकता कि रिटर्न कौन सा हुआ उठा के ले आओ? और ज्वाइन में किस पे करूंगा? ज्वाइन लिखने से पहले होता है ऑन ओ डॉट ऑर्डर आईडी, आर डॉट ऑर्डर आईडी आ गया। अगर जब मैं इसको रन करूंगा देखो कैसे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, ये प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है। ये सारे रिटर्न नहीं हुआ है इसलिए नल आ रहा है। अगर नीचे जाऊंगा आ रहा है। क्या मैं इजी वे में इसको मैं विद क्लॉज में स्टोर नहीं कर सकता? विद T1 एज, क्या हो गया? अभी अभी मेरे T1 ये पूरा चीज T1 पे स्टोर हो गया। जहां पे नल आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? सिलेक्ट फ्रॉम T1, ठीक है। मुझे देखना क्या है? टोटल सेल्स और टोटल रिफंड कितना है। तो देखो मैं अगर करता, मैं इजी वे में निकालता, एक एक स्टेप करता हूं मैं, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बेसिक में ऐसे ही करता था, इजी वे में समझने के लिए मैं ऐसे ही करता था। क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि ऑर्डर आईडी समझने के लिए करो और सेल्स मैंने लिख, क्योंकि आइडियली मुझे सेल्स ही निकालना है, लिख दिया। क्या मैं यहाँ पे केस व्हेन यूज करके ये नहीं लिख सकता कि अगर मेरा जो रिटर्न जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो रिटर्न वाले कॉलम है, ठीक है, इज इक्वल टू यस है, देन इट्स अ, देन इट्स अ रिफंड। अच्छा यस तो मतलब बिजनेस लिख सकता हूँ। नहीं सॉरी, यस तो रिफंड ही है ना।
पहले देख लो इसको। रिफंड मैं इसको देखना चाहता हूँ। सेल्स अगर यहाँ पे लिख दोगे तो तुम रिफंड कौन सा हुआ है, कौन सा बिजनेस हुआ है, कैसे देखोगे? जो मेरे यस लिखा हुआ है दैट्स अ रिफंड प्रोडक्ट, तो मैं उसको रिफंड लिखना चाहता हूँ, ये मेरा रिफंड हो गया है। एल्स, जो कुछ एल्स में जो नल पड़े हुए हैं ना, दैट्स अ बिजनेस। आ गया? एंड एस मैं कर सकता हूं ना इसमें कि एक्चुअल बिजनेस कॉलम लिख सकता हूं, और मैं इसको एंड कर दिया। अब मैं अगर इसमें रन करूंगा, पहले देखो क्या हो रहा है इसमें। मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये रिफंड है और ये बिजनेस हुआ है, मतलब ये वाला बिजनेस हुआ, ये रिफंड हो गया। हो गया है। जब हम और एक विथ क्लॉज यूज करते हैं, यहाँ पे कॉमा देंगे, देने के बाद विथ से स्टार्ट हो गया। क्या मैं इसी को यहाँ पे T2 देके स्टोर नहीं कर सकते? देखो पहले बेसिक से सीखो, उसके बाद तुम यहाँ पे फुल फंक्शन सब स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, बट तोड़ के सिग्नल करना करो, क्योंकि ऑफिस में जाके बहुत काम में आते हैं। क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग करियर करोगे, इससे पहले सीक्वल नहीं करते थे, इसलिए इजी वे में करो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले करना क्या चाहते हो। मैं T2 एस करके ये जो मैंने निकाला इसको T2 में स्टोर कर दिया। यहाँ पे विद नहीं आएगा क्योंकि विद स्टार्टिंग पे आता है, इसलिए यहाँ पे T2 कर दिया और इसको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब T2 पे मेरा ये वाला पूरा स्टोर हो गया जिसमें रिफंड लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है। क्लियर है? क्या मैं अभी नहीं लिख सकता है सिलेक्ट फ्रॉम T2? क्या देखना था? एक्चुअल बिजनेस कॉमा ये जो सम ऑफ सेल देख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिख दिया एज टोटल सेल्स लिख दिया। अब ग्रुप बाय आएगा क्योंकि ये एक्चुअल बिजनेस जो कॉलम है, अब मैं पूरा ये वाला भूल जाता हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस मेरा कॉलम है और इसको हमने एग्रीगेट कर दिया, तो इसको लेके मैंने ग्रुप बाय में बैठा दिया कि लो ये एक्चुअल बिजनेस। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, कहां तक? विद क्लॉज जहां से स्टार्ट किया पूरा सबको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे ही रन करूंगा, लो मेरे बता दिया इतना मेरा बिजनेस हुआ है, इतना मेरा रिफंड हुआ है। क्लियर हुआ या दोबारा रिपीट करूं, बताओ? हम्म, श्योर, मैं डिलीट सर करता ये हूँ पहले। बिजनेस गलत नहीं आ रहा? नहीं। 441, इतनी तो हम्म, सेल्स ही नहीं थी। हाँ, कहाँ से गलत है? 44 लाख का बिजनेस हुआ है और बाकी तो रिफंड हो गया ना मेरा। ये बिजनेस हुआ है। अगर देखो गाइस, आप लोग जो इतने टाइम से हम कर रहे थे, हम लोग ऑर्डर टेबल में जो है टोटल बिजनेस देख रहे थे, लेकिन अमेजन पे आपने ऑर्डर टेबल जब किया, यहाँ पे ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट हो गया, पैसा दे दिया, पैसा आ गया, 3 दिन के बाद रिफंड मार दिया, थोड़ी आप टोटल बिजनेस में दिखाओगे? वो तो गलत है ना। हम लोग क्या देख रहे थे इतने टाइम से? सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, और हम क्या देख रहे थे? सम ऑफ सेल। और जब हमने इसमें रन कर रहे थे, क्या आ रहा था? टोटल सेल क्या रहा था? 45 लाख। रुको, इसमें ना मेरा एक प्रॉब्लम है, इसमें डिलीटेड फाइल है कुछ। 22 लाख का बिजनेस आएगा। रुको, कहाँ, कौन सा रूम? यहाँ पे रवि का ले लेता हूँ। रवि, इसमें फाइल पूरा स्टोर है ना सब हमारे वाला? ये ठीक है ना? ये उठाता हूँ। अब देखो, अब करते हैं इसको सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, और ये है सम ऑफ सेल। गाइस जॉइन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन इससे पूछेंगे। और जब मैंने सम ऑफ सेल निकाला तो मेरा 22 लाख का टोटल बिजनेस हुआ है। थोड़ी है टोटल बिजनेस हुआ है 22 लाख का, हम तो बता रहे हैं यार 22 लाख बिजनेस हो गया, 22 लाख। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो रिफंड हो गए हैं। रिफंड तो हो गया ना, तो थोड़ी ये बिजनेस हुआ मेरा। जो रिफंड लेके पैसा लेके चला गया, पैसे तो रिफंड में ऐसे बहुत सारे होंगे कि रिफंड नहीं गया है, पर कुछ का तो अगर रिफंडेबल पॉलिसी में है तो रिफंड तो गया हुआ है, और इसका डेटा भी स्टोर हो रहा है हमारे पास। कहाँ पे? रिटर्न टेबल में। तो टोटल बिजनेस 22 लाख का तो हमारा नहीं है, इतने टाइम से जो हम दिखा रहे थे करने के लिए, जस्ट समझने के लिए। अब आएगा हमारा मैनिपुलेशन पार्ट, डेटा में घुसने के लिए। अब पहले हम क्या करेंगे? रिटर्न टेबल देखते हैं पहले। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रिटर्न। जब हम रिटर्न पे देख रहे थे तो इतने सारे यहाँ पे 296 रोज है। ये जो ऑर्डर आईडी है, ये मेरे रिटर्न हो चुके हैं। एक ऑर्डर आईडी में मान लो 5,000 का बिजनेस था, वो थोड़ी उसने तो रिफंड मार दी उस ऑर्डर आईडी से, जितना भी कुछ खरीदा था उस ऑर्डर आईडी से सब चला गया उसके पास रिफंड।
तो थोड़ी हो बिजनेस में तुम सम ऑफ कैलकुलेशन जो 22 लाख दिखा रहे हो, 22 लाख में से मान लो इतने इतने ऑर्डर का 18 लाख बन रहा है, तो 18 लाख थोड़ी बिजनेस में गई, तो पैसा दिए हमने, आया था पैसा, भेज दे उनको, रिफंड कर दिया। हमारा बिजनेस तो नहीं है ये। यही चीज हमें निकालना था, मैंने जो कल दिया था यही दिया था। इसमें हम करेंगे क्या, पहले सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर टेबल मेरा मेन है। ऑर्डर टेबल में देखना है कितना प्रोडक्ट मेरा रिफंड हुआ है ऑर्डर टेबल में। तो ऑर्डर टेबल को मैंने मेन टेबल बना दिया और लिख दिया यहाँ पे ओ। इसके साथ मैंने लेफ्ट जॉइन मार दी किसको, रिटर्न टेबल को, और रिटर्न टेबल का मैंने नाम दे दिया आर। दैट्स माय रिटर्न टेबल। अब ऑर्डर टेबल में तो ऐसा कोई मेरे पास कॉलम नहीं है जो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया है पता चले। पता चलेगा? नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है इसके साथ में देखो यस लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे सोचो इसको ना, यहाँ पे सोचो, इससे समझाता हूँ। अब इससे समझो क्या हो गया ये। देखो मेरे ऑर्डर टेबल में एक आईडी है और ये मेरा 1 to 1, समझो इसको, ठीक है। ये मेरे ऑर्डर जो है इसमें बिजनेस हुआ है मान लो 10,000 का। ये मेरा 1 to 3 आईडी है, इसमें बिजनेस हुआ है 3,000 का। ये मेरा सारे ऑर्डर आईडी आता है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे और एक टेबल बनाया है, रिटर्न टेबल। रिटर्न टेबल में कुछ आईडी रिफंड हो गया है जिसने क्लेम किया है। ये तो मेरा सारा डिटेल्स है यहाँ पे जहाँ पे स्टोर हो रहा है। रिटर्न आईडी में क्या किया है, जो मेरा प्रोडक्ट 1 to 3 वाला जो यहाँ पे हम टोटल देख रहे हैं वो हो गया मेरा रिटर्न। और ये रिटर्न हुआ है ना, साथ में कॉलम बना था यस, जो मेरे यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस कॉमन आईडी के बेसिस में यस के साथ, तो मुझे तो ऐसा नहीं पता चल रहा। अगर मैं इस कॉलम को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो 1 to 3 जब आ रहा है, 1 to 3 कल मैं जस्ट समझा रहा था, उसके साइड में क्या आ रहा है, यस, ये यस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर यस नहीं है तो इसमें डाला जाएगा। कल मैं ज्वाइन पे समझा नहीं रहा था कि अगर साथ में, कल मैंने ये समझा था कि ये 1 to 1 है, 1 to 1 है। यहाँ पे मान लो इसका सेल से 2,000, 2,000, और यहाँ पे 1 to 1 ये डिपार्टमेंट है टॉप्स। तो अगर तो 1 to 3 था, 1 to 1 2,000 तो यहाँ से आ गया। जब इसके साथ ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, इसका साइड में है ऑप्स, तो यहाँ पे ऑप्स तो क्या आ जाएगा, जो 1 to 3 चेक करेगा इसके यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो 1 to 3 पैसा तो आएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं मिला, इसकी जगह पे नल आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। क्या? जब मैंने 1 to 1 1 to 3 यहाँ पे मेरा डिफरेंट हो गया, तो 1 to 1 1,000 का ये पैसा यहाँ पे, पैसा यहाँ पे नहीं लिखा है, 1 to 1 का पैसा नहीं लिखा है, बस ये लिखा हुआ है, ये रिफंड। तो जब यहाँ पे पैसा था 1,000 और ये था 2,000, जब मैं ज्वाइन करूंगा 1 to 1 इसके साथ जाके चेक कर रहा है, देखा कॉमन मिल गया, कॉमन के साथ क्या था, यस, के बाजू में से यस लिख दिया। जब 1 to 3 इसके साथ चेक कर रहा है, कॉमन नहीं है, जिसको करके उसने डाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? सुने ना? तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या? जब मैंने ज्वाइन किया आर के साथ, यस नो था, तो मैंने ओ के साथ ऑर्डर आईडी लिया चेक करने के लिए, साथ में सेल्स ओ में, मतलब ऑर्डर टेबल में मेरा सेल्स है इसलिए सेल्स ले लिया। तो रिटर्न टेबल से मुझे देखना क्या है, रिटर्न टेबल से मैं यस उठा सकता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। वही मैंने, अच्छा मैंने रिटर्न टेबल लिखा नहीं था ना, लिख दिया था ना, तो ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर ओ डॉट ऑर्डर आईडी, आर डॉट ऑर्डर आईडी, और आर के साथ पे, हाँ मुझे आर में साथ में मुझे रिटर्न देखना था, लिख दिया। अब आंसर क्या आ रहा है मेरे, पहले इसको इसको समझो। देखो लिख क्या आ रहा है, नल। फिर जहां पे यस है, यस उठ के आ गया। जब उसने देखा वहां पे कॉमन नहीं है, उसने नल लिख दिया। लेफ्ट जॉइन मीन्स लेफ्ट साइड के सारे साथ में कॉमन। जब लेफ्ट में ये वाला कॉमन मिल गया उसको यस, तो उसने यस लिख दिया इस पे। जब ये कॉमन नहीं था इसलिए नल आ रहा है, आ रहा है। अब आंसर देखो, एक सेट मेरा बन गया है।
अब मुझे केस वाइन स्टेटमेंट यूज करके कितना रिफंड हुआ है कितना नहीं निकल, आप इसमें भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं बीइंग अ फ्रेशर इन सीक्वल, इसको तोड़ना सीखो, इन फ्यूचर में बहुत काम में आएगा जॉब ऑफिस में जाके। आप लिख दो सिलेक्ट, इसको हम विद क्लॉज से T1 पे स्टोर कर लेते हैं एज। जब मैंने T1 पे स्टोर कर दिया तो T1 पे मेरा यही कॉलम पूरा उठ के T1 पे स्टोर हो गया, मेरे पास ऑर्डर टेबल अभी है नहीं, T1 मेरा सब कुछ है, क्योंकि आंसर मुझे यही निकालना था, कितना रिफंड हुआ है और कितना नहीं हुआ है। अब सिलेक्ट फ्रॉम T1 में कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूं कि जो मेरा पहले ऑर्डर आईडी ले लिया, ठीक है, और मैंने, या ऑर्डर आईडी लेना है या नहीं लेना, दैट्स ऑन यू, चलो नहीं लेते, मान लो सेल्स ले लिया, कॉमा, क्योंकि सेल्स तो चाहिए। अब यहाँ पे यस तो आ रहा है, मुझे पता चल रहा है, और ये नल आ रहा है, मैनेजमेंट थोड़ी पता है कौन सा यस नो, यस और नल क्या है पूछेगा आपको, अब तो नहीं बता पाओगे, बट डेटा को मैनिपुलेशन करना, इनसाइट्स दिखाना हम अच्छे से लिखेंगे, ताकि जिसको हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझे हम बताना क्या चाहते हैं। दैट्स और हम कुछ भी उठा के नहीं दे देंगे, उनको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। हम इसमें लिखेंगे केस व्हेन, अगर मेरा रिटर्न वाला जो कॉलम है इसके अंदर जिसका यस लिखा हुआ है उसको कर दो रिफंड हुआ है, ये मैनेजमेंट को समझाने के लिए, एल्स रिफंड नहीं हुआ, नॉट रिफंड लिख सकता हूं। अब इसको ये एक्चुअली ये मेरा पूरा एक कॉलम नेम बन रहा है ना, तो इसको एंड कर रहा हूं मैं, और एक एलियास नेम दे देता हूं, बिजनेस स्टेटस है, क्या लिखूं बताओ, रिफंड स्टेटस, बिजनेस स्टेटस लिख देता हूं, लिख दिया। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक रन करूंगा, आंसर मेरा ये आ रहा है, नॉट रिफंड इतना हुआ है, पर मुझे तो टोटल देखना था, मेरे पास कॉलम बन के आ गया ये नॉट रिफंड है, हाँ ये रिफंड हो गया अमाउंट, पर मुझे टोटल मेरा क्वेश्चन था कि टोटल रिफंड कितना हुआ है, टोटल एक्चुअल बिजनेस कितना हुआ है, यही तो था। तो इसके लिए मुझे ग्रुप बाय करना था, मैंने क्या किया, सिंपल देखो, आप एक लाइन पे भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली सम लिख दो, इसके बाहर सम लिख दो, आ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इजी वे में करना है, और इजी वे में आप यहाँ पे जाओ, कॉमा दे दो, और एक विथ क्लोज स्टार्ट कराओ, विथ तो स्टार्ट हो गया, और एक टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ इसको स्टोर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे T2 बोल के एक टेबल बना दिया दूसरा, और एक T1 कंप्लीट के बाद कॉमा देना पड़ता है टेबल, और मैंने इसको, ये जो मैंने बनाया इसको T2 में स्टोर कर, अब T2 से मैं ऐसे देख सकता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम T2, और मैंने बोला कि मुझे देखना क्या है, बिजनेस स्टेटस साथ में सम ऑफ सेल्स एस बिजनेस, हो गया, और मैं ग्रुप बाय में डाल दिया बिजनेस स्टेटस। देखो आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इसी लाइन पे सब कुछ कर दोगे, एक लाइन पे करने का कोशिश करोगे, बट तोड़ के करने से ना आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। जब मैं इसको रन करूंगा यहां से लेके यहां तक, मेरे पास नॉट रिफंड 21 लाख का हुआ है, और रिफंड 1,80,000 का हो गया है, क्लियर हुआ, मतलब टोटल बिजनेस मेरा कितने का हुआ, 21 लाख का, 22 लाख का बिजनेस हुआ ही नहीं जो हम देख रहे थे, यही निकल रहा था आपको, क्लियर हुआ गाइस। हाँ, जितने ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, जितना जितना मर्जी, सर कुछ एक क्वेश्चन पूछना था। ऑप्टिमाइजेशन फ्लो चल जाएगा, बट आप एक सब क्वेरी में जब करने जाओगे, वो अभी एडवांस लेवल में जाने के लिए आपको बेसिक तो क्लियर करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ये जब लिखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, तो जब आप विद क्लॉज यूज करके करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपके मैनेजमेंट बोलेंगे आपको तुझे स्किल बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि तुम क्वेरी को तोड़ के लिख रहे हो, पहले इसमें क्या लिख रहे हो आप खुद समझ सकते हो, आप इसको सब क्वेरी से कर दो, पहले देख के ना से देखने ले जाओ क्या लिखा उसने क्वेरी में, आधा घंटा तो उधर चला जाएगा, पर तोड़ के करोगे ना तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं लिख क्या रहा हूँ। सीटीए, सीटीए को स्ट्रांग बनाओ, बहुत काम में आता है। हाँ पूछो, ऑनलाइन कोई पूछ रहा था। यस सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे ये रिफंड हुआ है ना जो हुआ है, तो सर इसमें से कुछ ही रिफंड होता होगा ना, मतलब पूरा थोड़ा ना रिफंड होता होगा।
पूरा तो रिफंड नहीं हुआ है ना, इसलिए तो जितना रिफंड हुआ है ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पे वही आ गया उठ के। ठीक है सर। और जो ये नॉट रिफंड है, ये हम जो आप कल बोल रहे थे टोटल बिजनेस, वो है ना सर? हाँ ठीक ये है सर। टोटल। हाँ क्या? नहीं नहीं ये नहीं। सर एक बार मैं कोऑपरेट यूज कर रहा था सीओ डालने के लिए, तो तकरीबन सर राउंड यूज किया था तो सही हो गया। आ गया ना फॉर्मेट से? राउंड राउंड ही लगा सकते हो। लगा सकते हो, कॉल चेक भी कर सकते हो। नॉट रिफंड आ गया। एक्चुअल बिजनेस मेरा कितना हुआ है? 21 लाख का, और रिफंड हुआ है 1 लाख का। ये मेरा एक्चुअल बिजनेस। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो था गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कर दिया है, कैसे भी वो हेल्प लेके किया, लेकिन उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। क्वेरी तो हम कैसे भी लिख देंगे, पर अगर कोई आपको समझाने बोलेंगे ना, आप अटक जाओगे। ठीक है। वो कहाँ था मेरा, इसमें बना हुआ है क्या टेबल? 1 मिनट दे दो, मैं देख लेता हूँ। पॉलिसी ऑपरेशन। टेबल अलग सा दे दिया ना उन्होंने। हाँ बना हुआ है। ये क्लास में तुम लोग नहीं कर पाते तो कर जाए। ये देखो 1 to 1, 1 to 3। अब देखो मैंने कल जो समझाया था पहले, इसको अच्छे से समझो, देन क्वेरी ऐसे आप लोग खुद लिख पाओगे। समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ढूंढ ढूंढ के तो हम क्वेरी तो लिख ही देंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने कल जो दिया था, ये मेरा पॉलिसी आईडी था, विच इज प्राइमरी की से मैंने यूनिक बना दिया। ठीक है। पॉलिसी आईडी मेरा क्या था? पॉलिसी आईडी था, मान लो 1 to 1, 1 to 3 रिपीटेड नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। 1 to 4, 1 to 5, और ये 1 to 6। समझो, यहाँ पे था, ये था पॉलिसी आईडी, और ये मेरा था पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर था P1234। 1 to 3 के साथ में था P1234। यहाँ पे था P1256, P1276, और इसमें आ गया P, मान लो एक समझो पहले इसको, 1235। अब अगर देखोगे डुप्लीकेट है इसमें, हाँ है ना। ये वाला पॉलिसी, ये वाला पॉलिसी डुप्लीकेट है सेम, पर इनके आईडी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बोला था पॉलिसी आईडी, ऐसे कितने पॉलिसी नंबर है जो डुप्लीकेट है, उनके आईडी के साथ दिखाओ। जब आईडी के साथ आप ग्रुप बाय करोगे, ये डुप्लीकेट है, तो ये पॉलिसी नंबर आना चाहिए था एक बार, और यहाँ पे 2 आना चाहिए था, मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है। साथ में इनके आईडी देखने, तो आईडी सब दिखाओगे, आईडी तो दोनों अलग अलग है, सब अलग अलग है, इसमें ग्रुप बाय कैसे होगा? इसका ग्रुप बाय हो ही नहीं सकता। ग्रुप बाय जो रिपीटेड होता है, इसमें ग्रुप बाय हो जाएगा क्योंकि रिपीटेड है। ये वाला ग्रुप बाय लग जाएगा, P1234 ग्रुप बाय लग के काउंट आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार आया है। ठीक है। हम इसी को ही कर रहे थे। अगर देखोगे मेरे यहाँ पे पॉलिसी जो है 1 to 1, 1 2 3 5 4 5, और ये दोनों देखो डुप्लीकेट हुआ है। सो आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पॉलिसी नंबर हैव रिपीटेड, एंड आई वॉन्ट टू सी देयर पॉलिसी आईडी। नंबर जो रिपीटेड हुआ उसके साथ आईडी देखना, इट्स नॉट फिजिबल, एक लाइन पे फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए आप लोग देखो, जनरली आप लोग अगर होते तो कैसे करते? आप लोग ऐसे, कोई बहुत लोग ट्राई कर रहे थे, पॉलिसी आईडी काउंट ऑफ पॉलिसी अंडरस्कोर नंबर एज पॉलिसी नंबर, ऑलराइट। और इसमें आप लोग यूज कर रहे थे हैविंग, कि काउंट ऑफ पॉलिसी नंबर ग्रेटर देन 1, और ग्रुप बाय तो आएगा ही। तो ग्रुप बाय में आप लोग सोच रहे थे पॉलिसी आईडी डाल दूंगा, पर पॉलिसी आईडी आएगा कैसे? रिपीटेड है, ग्रुप बाय कैसे होगा? तो जैसे आप ये रन कर रहे थे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया पॉलिसी, तो आंसर कुछ नहीं है, ब्लैंक आएगा। पॉलिसी नंबर डालेंगे ना ग्रुप पर।
हाँ ग्रुप में पॉलिसी नंबर डालिए तो आता है। हाँ, पॉलिसी नंबर आएगा, मुझे आईडी भी तो देखना है। तो और बहुत लोगों ने मैंने देखा ऐसे कर दिया, इसको पॉलिसी नंबर कर दिया। पॉलिसी नंबर, और यहाँ पे ग्रुप बाय में भी उसने पॉलिसी नंबर लिख दिया। लो, ये तो कोई भी ला सकता है, सिटी जो मैंने बताया था, ये तो आगे आएगा क्योंकि रिपीटेड है, बट मुझे पॉलिसी आईडी देखना। वो कैसे देख सकते, इसके लिए अच्छे से सोचो। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम पॉलिसी, खुद से करना है ये सब चीजें। हमें देखना था क्या, पॉलिसी नंबर, ठीक है, कॉमा काउंट ऑफ पॉलिसी अंडरस्कोर नंबर, लिख दिया। और इसमें मैंने कर दिया कि हैविंग ग्रुप बाय आएगा ना, ग्रुप बाय, देख लो पहले, लिख दिया। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं, ये पॉलिसी नंबर 2 बार आया है, काउंट इसका। ये पॉलिसी 1 बार आया है, ये 2 बार आया है। मतलब ये दो पॉलिसी का आईडी चाहिए था मुझे, जो रिपीटेड हुआ है। यही तो चाहिए था कि कौन सा पॉलिसी आईडी डुप्लीकेट है, उनका आईडी बता दो, क्या क्या आईडी है वो। मैंने जब इनको देखना है, एस पॉलिसी नंबर लिख देता हूँ, काउंट। मुझे पॉलिसी नंबर तो मिल गया कि ये पॉलिसी रिपीट हुआ है, ये पॉलिसी रिपीट हुआ है, लेकिन कौन से आईडी के साथ, मेरे डेटाबेस यूज है, कैसे बताओगे? आप ढूंढोगे थोड़ी, एक्सेल थोड़ी है कि मैंने फिल्टर मार दिया आ गया। ग्रुप बाय भी नहीं कर सकते पॉलिसी आईडी का, पॉलिसी रिपीटेड नहीं है। क्या मैं इसको एक विद क्लॉज में स्टोर नहीं कर सकता ऐसे, विद T1 एस, कर दिया स्टोर, कॉमा, फिर देखो, अभी T1 पे मेरा ये दोनों चला गया है, इसको समझो। ये इस टेबल में अगर मैं आईडी को, आईडी वाला कॉलम को दूसरे इसमें स्टोर करके ज्वाइन मार दूं तो आईडी तो आ सकता है ना, कॉमन लग के। इसको यहाँ पे समझाता हूँ, अब देखो इसको समझ जाओ, क्योंकि हमें ऐसे केसेस बहुत आएंगे जो इन फ्यूचर काम करने पड़ेंगे। मैंने एक टेम्पररी टेबल बनाया T1, T1 पे मैंने स्टोर कर दिया क्या, पॉलिसी नंबर कर दिया, क्या क्या, मान लो P121, P22, 23 कर दिया। ये कौन है, ये जो डुप्लीकेट आया है पॉलिसी, ये है। और इसमें इसका काउंट भी आ गया, कौन सा काउंट था, मतलब 121, तो इसका काउंट था 2, इसका काउंट था 2, दो दो काउंट आ गया। और ये पूरा एक टेबल में स्टोर हो गया, दैट्स T1। अगर मान लो, सोचो, अगर मेरे पास एक टेबल है जिसमें पॉलिसी नंबर है, ठीक है, सेम तरीके से पॉलिसी नंबर P121, P2223, समझो नहीं है अभी तक, अगर है और इसके साथ में पॉलिसी आईडी लिखा हुआ है P121, 123, या ऐसे लिखा हुआ है पॉलिसी आईडी, अगर मैं इन दो टेबल को, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, अगर दो टेबल को ज्वाइन कर इस कॉमन के बेसिस पे, आईडी नहीं आ सकता। समझ रहे हो अभी? मैंने एक ये इस टेबल में, मान लो, सब भूल जाओ, मेरे पास एक टेबल ऐसा बना हुआ है जहां पे पॉलिसी नंबर और उसका काउंट है, पॉलिसी नंबर उसका काउंट है, मान लो एक टेबल है। सेम तरीके से एक टेबल है जहां पे पॉलिसी नंबर और ये पॉलिसी आईडी है। इस पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट पे मैंने कॉमन ज्वाइन लगा दिया। अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये नहीं आ सकता, इनर ज्वाइन में 121, ये लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन पे P223, वो कॉमन चेक कर रहा है, कॉमन आया ना, तो इसमें आ गया, काउंट आ गया। इसके साथ है क्या, 121 आ गया, 121। अगर इसके साथ ये चेक किया, कॉमन था कितना था, 2, और इसका आईडी क्या था, 123, तो 123 भी आ गया। जो मैं चाह रहा था यहाँ पे आ सकता है, आ तो गया, लेकिन एक ये दोनों एक टेबल पे नहीं है, अलग, सॉरी, एक टेबल में अलग अलग नहीं है।
तो अगर अलग अलग नहीं, इसको अलग अलग तो कर सकता हूँ ना मैं, हमारे व्हीकल्स किस काम में आएगा, तो हम वही कर रहे थे यहाँ पे। हम हाँ ओके, हम यही कर रहे थे यहाँ पे। हमने इसको स्टोर करा दिया और इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट ही देखना था, सब नहीं देखना था। हैविंग काउंट ऑफ, ये जो पॉलिसी नंबर है, क्योंकि वैट से फिल्टर नहीं कर सकता, तो हैविंग से करूंगा ग्रेटर देन 1। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया क्या, ये वाला आ गया, जो डुप्लीकेट है आ गया। तो और एक टेबल तो है नहीं जो मैंने यहाँ पे बताया था, वो तो है नहीं। इसको बना सकते हैं ना हम, T2 एज पॉलिसी नंबर सिलेक्ट फ्रॉम सेम पॉलिसी टेबल से। ये मेरा पॉलिसी टेबल है, इसमें से ही मैं पॉलिसी नंबर और पॉलिसी आईडी बना सकता हूँ। ये मेरा आ गया पॉलिसी आईडी पॉलिसी नंबर, सॉरी, आ गया पॉलिसी आईडी पॉलिसी नंबर। और इस टेबल में क्या स्टोर है, इस टेबल में तो दो पॉलिसी नंबर स्टोर है उसके काउंट के साथ। हो गया, दो टेबल बन गया मेरा। T1 पे क्या था, T1 पे मेरा ये है। T2 में क्या है, T2 में मेरा ये है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था। अब T1 में ज्वाइन मार देता हूँ ना, तो मेरा आ गया आईडी। अब मैं करूंगा सिलेक्ट फ्रॉम T1 ज्वाइन T2। मुझे T1 से क्या देखना था, T1 से मुझे देखना था, तो ये बाद में करते हैं। जो पहले ऑन पहले ज्वाइन के लिए क्या करना है, अभी ऑन में T1 पे मेरा कॉमन क्या है, पॉलिसी नंबर, तो मैंने पॉलिसी नंबर ले लिया। आईडी तो नहीं है, इज इक्वल टू T2 में क्या है, पॉलिसी नंबर, मैंने पॉलिसी नंबर ले लिया। हो गया। अब देखना क्या है, पहले मुझे आईडी देखना था। आईडी किस पे है, T2 में। T2 डॉट पॉलिसी आईडी कॉमा T1 से मुझे सब देखना है, तो स्टार लिख दिया। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये सारे पॉलिसी आईडी जो है, ये वाला पॉलिसी आईडी देखो 2 बार आया है, मतलब रिपीटेड है। ये वाला 2 बार आया है, और इनके आईडी ये दोनों है। क्लियर हुआ ये कैसे आया, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये। राधिका, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। यस सर। यस सर। ऐसे हम कर सकते हैं, कुछ चीजें हम बना सकते हैं। जब बोलते हैं ना लोग डुप्लीकेसी चेक करो, ऐसे कर सकते हो सेम टेबल से। ठीक है, क्लियर है इतना तक। चलो आज इंटरेस्टिंग कुछ ज्वाइन में करते हो, ठीक है, उसके बाद मैं सेल्फ ज्वाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो गाइस, अब सब लैपटॉप कोई नहीं देखेगा, जो पुराने बंदे वो भी बोलेंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, यू गाइस आर एक्सपर्ट अभी, तो बताओगे अभी। कोई नहीं देख के बता सकते हो। इनर ज्वाइन में ज्वाइन लिखते हैं। मान लो ये मेरा टेबल 1 है, और ये टेबल 2। कलम कर रहे थे, इसमें आईडी है, इसमें आईडी है। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। और मेरा क्वेरी है सिलेक्ट फ्रॉम T1 ज्वाइन, मतलब इनर ज्वाइन लिखते, इनर ज्वाइन लिखते, इनर ज्वाइन T2। ठीक है, ऑन T1 डॉट id इक्वल टू T2 डॉट id। सिलेक्ट लिखना है T1 डॉट स्टार। इसमें आंसर क्या आएगा, 9 आएगा हाँ सर। बताओ बताओ जल्दी। हाँ कैसे आएगा, एक देखेगा, एक देखेगा, एक देखेगा, 3, राइट। ये भी देखेगा, ये भी सेम तरीके से देखेगा, तो 3 3 9 आ गया।
क्लियर ये सबका सही में? अब देखो टेबल 1 कोई कॉपी नहीं खोलेगा, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। आईडी क्वेश्चन और ये T2 आईडी, ठीक है। 1 2 3 4 1 नहीं 3 4 5 6 मेरा वेरी है सिलेक्ट फ्रॉम T1 inner join T2 और ऑनलाइन कोई टाइप नहीं करेगा, खुद से बताएगा। T1 डॉट आई इक्वल टू T2 डॉट आई और सिलेक्ट T1 डॉट आई T2 डॉट आई। आंसर क्या आएगा इसमें? सर हाँ, 2 इधर आएगा, join। 2 आएगा। यस अर्जुन। तो आंसर बताओ क्या आंसर क्या क्या आएगा? मैंने वैल्यूज नहीं बोला है, वैल्यूज नहीं बोला है, क्यों नहीं आएगा? हाँ कॉमन लेते हैं ना, 2 क्यों आएगा? आंसर क्या आएंगे? आंसर बताओ। सर 2। अरे वैल्यूज नहीं बोल रहा मैं, आंसर क्या आएगा? आईडी हाँ? में 2 आएंगे सर, और T2 T1 टेबल में 2 रिकॉर्ड्स एंड T2 में 2 रिकॉर्ड्स, कॉमन रिकॉर्ड्स 3 4 एंड 3 4। आंसर अरे सब भूल जाओ, मुझे आंसर आंसर क्या आएगा? मान लो ये मेरा टेबल है, इसमें आंसर क्या आएगा? फिर से बोल रहा है 2 आएगा। 3 वैल्यू T1 2 टेबल आएगा में 3 4 एंड T2 में भी 3 4 सर। आएगा। वो तो मैंने 2 बोल रहा है, 2 तो ये है। मैंने एक बार भी बोला हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल गेट इट? नहीं बोला, आंसर बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे फेल, रिजेक्टेड पहले। 3 एंड 4 एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, क्लियर है? 2 किस लिए आएगा पहले बताओ, आपने बोला टोटल क्या 2? अब फिर से 2 बोल रहे, रिकॉर्ड्स पूछा मैंने? नहीं, मैंने पूछा आंसर क्या आएगा, नॉट रिकॉर्ड्स। आंसर क्या आएगा? 3 एंड 4। वेरी गुड, ज्वाइन क्लियर है आप लोगों की? ये मेरा T1 है, आईडी है, बहुत बेसिक है ना, पूरे कौन बेसिक है? 1 2 3 4 3 4 5 6 क्लियर है? कोई लैपटॉप नहीं होंगे, सिलेक्ट फ्रॉम T1, ठीक है, इनर जॉइन T2, ठीक है। ऑन लैपटॉप पहले एलईडी डाउन करो सब, आप लोग भी। इजी है लेकिन बहुत इजी है। T1 आईडी इज आईडी, इसका क्या आएगा? T1 डॉट स्टार T2 डॉट स्टार। चलो आंसर हो जाए। इन T1 टेबल 3 4 ये 3 एंड 4 आएगा, एंड T2 में भी सर 3 एंड 4। आइए गाइस मैं बता देता हूँ गाइस। गाइस ये यस सर। मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, इसमें इसका आंसर मैंने दिया था, और एक का आंसर मैं बाद में बताऊंगा, उसमें नहीं दे पाया था। 3 क्वेश्चन पूछे थे और 2 में दे पाया था, एक नहीं दे पाया था, रिजेक्ट हो गया था। दैट्स वन। सब माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन। अब बताओ आंसर क्या आएगा? सर One 1 और 2, 1 और 2 और 5 और 6। सर 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4। सर टेबल में 1 3, सर सर 3 एंड 4 आएगा, 3 4 आएगा। टेबल 1 में 3 4 आएगा, एंड टेबल 2 में भी 3 4 आएगा सर। क्या गाइस एक काम करो, ऑनलाइन कोई ये क्वेरी रन नहीं करेगा, कोई फिर से लिख रहे हैं क्वेरी नहीं। हाँ साइन कौन सा है, नॉट इक्वल टू का या इक्वल टू नॉट का इक्वल साइन टू है? का है ना सर, तो T1 से 1 2 आएगा और T2 से 5 6 आएगा।
हाँ सर T1 से 1 2 आएगा, T2 से 5 6 आएगा। राइट, सिंपल, धीरे धीरे, एक मिनट, एंड ये आंसर। अगर आपने इसमें नॉट इक्वल लगाया सर लास्ट में, तो दैट मीन्स 1 2 एंड 5 6 रिकॉर्ड हुआ। वही तो रानू, सर कुछ भी नहीं आएगा। वही तो रानू भाई, बताओ ना आप लोग। सर 1 2 और 5 6। 1 to 5 6, यस सर। और मुझे अगर 1 to 5 6 आउटपुट चाहिए, इससे आ जाएगा ये आंसर नहीं दे रहा। 1 to 5 6 आउटपुट कैसे आएगा मुझे मैं नहीं दे रहा। सर मेरे अकॉर्डिंग इससे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि लोअर देन हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, और इनर जॉइन में हमें कॉमन वैल्यू चाहिए। किसी का आंसर यस करेक्ट नहीं सर, है। कोई वैल्यू नहीं आएगी इसमें। लॉजिक लॉजिक किसी का क्लियर नहीं है। ये ना E1 और I0 वो तो वेरिएशंस पे है। 1 to 5 6 आंसर नीचे मुझे आंसर ये सिंपल है। ये T1 T2 है, डाउन नहीं करना है ना तीन, फिर T1 T2। आज इतना सोचो ना, तुम्हें क्वेरी रन लिखने के लिए तुम्हें देख के आंसर देना है। क्या है आंसर? सब रिजेक्टेड। इजी वे नहीं बता पा रहे, सिंपल गाइस। आप लोग ज्वाइन क्लियर करो कॉन्सेप्ट। ये इजी ज्वाइन क्वेश्चन पे लोग रिजेक्टेड हो गए थे, मेरा भी, मैं भी रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम। आप लोग इसमें बोल रहे हो कुछ नहीं आएगा, क्यों कुछ नहीं आएगा? नॉट इक्वल टू ऐसी है, आंसर होगा तो सिंपल, नल, देख लो पहले। सर नल वैल्यू। कुछ नहीं, गलत बोल रहे हो सब लोग, पहले समझो इसको। मैंने बोला था कि T1 के आईडी इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका आईडी क्या है? 1 1 जब यहाँ पे चेक करेगा, C नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? जो मैंने बोला था नॉट इक्वल टू C आना चाहिए। फिर 1 इसके साथ चेक करेगा, नॉट इक्वल टू है 1 4, ये 1 इसके साथ भी चेक करेगा, नॉट इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, दैट मींस 1 5। इन्होंने जो लिखा तो क्या हुआ, मेन टेल तो यहाँ पे है ना। हम ज्वाइन ऐसे कंसेप्ट गलत कर रहे हैं। 1 6 है तो क्या आएगा? 1 6 नॉट इक्वल टू है। अब 1 का पार्ट कंप्लीट, 2 भी तो चेक करेगा ना, 2 चेक करेगा 3 के साथ, नॉट इक्वल टू है, यस। जब ये 2 चेक करेगा 4 के साथ, नॉट इक्वल टू है, यस। जब 2 5 के साथ चेक किया, नॉट इक्वल टू, यस। इसके साथ भी चेक किया, यस। अल्टीमेटली कार्टेशियन ज्वाइन का काम कर रहा है। फिर जब 3 चेक करेगा, कॉमन है, नहीं आएगा। पर 3 4 के साथ जब चेक किया, नॉट इक्वल टू है, तो 3 4 के साथ भी आ गया। ऐसे तरीके से 4 भी आएगा चेक करने के साथ। इजी है ये? सही सर, लॉजिक वाला इजी है सर। इजी है तो दे नहीं भी पाए। ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है, मतलब सिंपल। सर बट यहाँ पे इनर जॉइन लगाया तो कॉमन रिकॉर्ड्स ही कंसिडर करते हैं ना उसमें तो। क्रिटिकल जॉइन ज्यादातर यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन आया था लॉजिक, और हम ये तो अकॉर्डिंग टू, तो हमने ज्यादा फोकस क्रिटिकल पे या लॉजिकल। तुम्हें लॉजिकल ज्वाइनिंग मतलब, देखो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ये सब तुम्हें काम ही नहीं आएगा। इससे क्या निकालोगे तुम? इससे काम क्या निकालोगे? इससे ऐसा कुछ चीज निकालोगे जाके जिसमें वंस इन अ ब्लू मून नहीं भी आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन पे तो इनर और लेफ्ट में खेल जाओगे पूरा, और इंटरव्यू में आपको ज्वाइन के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है वो चेक करेंगे, तो कॉन्सेप्ट में जाके आप अटक जाओ। नॉट इक्वल टू जैसे ही दिया, सबने सोचा अरे ये तो ये नल आ जाएगा, नल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं, और आई वांट कि सबका ये क्लियर हो जाए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो। सर मेरा क्वेश्चन है ठीक कि है, इसमें इनर जॉइन अप्लाई किया ना, तो इनर जॉइन में तो कॉमन रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो फिर हाँ तो इक्वल टू, सारे रिकॉर्ड्स अगर में। T1 डॉट, अगर मैं बोलता कि T1 आईडी इक्वल टू T2 डॉट आईडी हो, तब जाके इनर जॉइन लो। मैंने बोला ये नॉट इक्वल टू T2 डॉट आईडी है। अगर इक्वल नहीं है तो इनर जॉइन, इनर, देखो इनर जॉइन का मतलब क्या आता, क्या होता है? क्या ज्वाइन करो, दोनों टेबल को जोड़ना, पर एक कॉमन के बेसिस में। अगर मैंने बोला कॉमन मत लो पर ज्वाइन करो, तो ज्वाइन क्यों नहीं करेगा वो? दो टेबल को जोड़ने का काम होता है ज्वाइन। उसमें क्या कैलकुलेशन तुम करोगे? तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है, बट दोनों आईडी कॉमन नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला।
ज्वाइन कर लो, दोनों आईडी कॉमन कॉमन मत करो। इसको आप नॉट इक्वल कैसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो या फिर ऐसे भी लिखो, कर सकते हो। सर इनर जॉइन के अलावा कोई नॉट, और जॉइन होता तो भी यही आंसर आता। वो आप लोग कुछ करके ट्राई करोगे। तो आप सोचो ना क्या आता अगर इसमें लेफ्ट जॉइन होता तो क्या आता, लेफ्ट साइड के सारे और अनकॉमन कर लेते हो यहाँ पे C1 1 3 के साथ देखता नॉट इक्वल टू है, वो भी आ जाता। यहाँ देखो ज्वाइन का ज्वाइन, यहाँ तक ये ज्वाइन लिख रहा हूँ ये काम है दोनों टेबल को जोड़ना। इसमें आपका सारा कुछ है कि नॉट इक्वल टू T21.TID और T2.ID, ये सब कुछ। ये आप जो ले रहे हो कॉमन लेना चाहते हो, मैं बोला मैं कॉमन लेना ही नहीं चाहता। अगर कॉमन आए तो मिस मिस कर दो। 1 2 5 6, अच्छा आउटपुट 1 2 5 6 फिर कैसे आएगा फिर, जब यूनियन कराऊंगा तब मत बताऊंगा। नॉट इक्वल टू में भी ये नहीं आएगा। 1 2 5 6 आउटपुट कैसे आएगा, ये मैंने नहीं दे पाया था आंसर, मेरे से गलती हुई, पर घर पे आके जब मैंने ट्राई किया मेरा हो गया। 1 2 5 6 रवि ने दे दिया था इसका आंसर, 1 2 5 6 था। कैसे आता बताओ ना, कैसे आता फिर 1 2 5 6, ये नहीं आप लोग बताओ। यूनियन से भी नहीं आएगा ये। तो फिर नहीं, तो वहां तो सबके साथ चेक करेगा ना, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, हर रिकॉर्ड चेक करता है वो। तो वन ओनली आई वन ओनली 1 2 5 6 आउटपुट। नहीं वो गलत है कॉन्सेप्ट। 1 2 5 6 कैसे आएगा सर, फुल ज्वाइन में नहीं होगा कौन सा, ये दोनों फुल ज्वाइन कर दोगे तो नॉट इक्वल टू जब करोगे फुल ज्वाइन का सेम तो घूम फिर के तो सेम आ जाएगा ना, जब ये फुल ज्वाइन कर रहे हैं कॉमन जब नहीं आएगा सब आएगा, तो 1 के साथ 3 1 3 आएगा। 1 ये भी तो चेक करेगा ना, 4 1 4 yes okay but I want only 1 2 5 6। मुझे क्या पता, मुझे पता आउटपुट क्या आएगा, दो टेबल है। दो नंबर से 1 2 वाली एक साथ करेंगे, पहली दो नंबर से करते हैं दूसरी टेबल पे लास्ट रो नंबर से बोल रहे हो, रो नंबर से, तो रो नंबर से लगाओगे इसका 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, इसका भी आ जाएगा 1 2 3 4। अब क्या करोगे फिर, पहली दो ज्वाइन कर दो, यूनियन कर दो या ज्वाइन कर दो। यूनियन, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो वाली ज्वाइन कर 1 2 3 यूनियन जब करोगे तो कॉमन लेगा ना, ये 1 1 कॉमन आएगा तो नहीं नहीं नहीं, घर पे करके देखना, बट लॉजिक है तुम सही जा रहे हो लग जाएगा, बट सोच के देखना है। बाकी आप सर लोगों ये को ऐसे कराऊंगा यूनियन के पॉसिबल है बाद ये भी। ना, लेफ्ट लगा के नॉट कॉमन लगा के करेंगे तो 1 2 5 6 ही आएगा लेफ्ट जॉइन लगा के। हाँ लेफ्ट जॉइन लगा के अगर नॉट कॉमन करेंगे तो 1 2 5 6 ही तो आएगा। नहीं 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 नहीं, उससे नहीं होगा, करके देखना घर पे जाके, नहीं आएगा ऐसा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इतने इजी नहीं है ये सब चीजें, चीजें इतना इजी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा ये इतने इजी, तो वो लोग ऐसे ही पूछे थे, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, देन विल प्रोसीड फर्दर, विल गोइंग आगे। ये बेसिक थे और बेसिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2021 और 2020 में मैंने दिया था, अभी भी याद है मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस। बोला था इससे स्टार्ट करेंगे इजी वे में और अब इससे इससे आगे प्रोसीड करेंगे, ये बेसिक है, ये बेसिक टाइम का और बेसिक ही है ये। और सोच, और ये ज्वाइन से ही आएगा आंसर, यूनियन और ज्वाइन का खेल है इसमें, पर मैंने नहीं दे पाया था इसमें। अब सोचो नॉट, हम पूरी जिंदगी ज्वाइन हम इजिकल टू T1.ID T2.ID करके गए हैं और वहां पे दे दिया नॉट इक्वल टू ID, तो आंसर क्या आएगा, फंस गया मैं। तो हमें बस फिजिकल ज्वाइन जो होता है वो नहीं करना है, लॉजिकली सोचना है कि ज्वाइन चलता कैसे है, वही मेन है। तुम्हारा ज्वाइन कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब वो समझ गया, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, चलो ज्वाइन का और एक इनर ज्वाइन स्टार्ट करें या फिर ज्वाइन का और कुछ क्वेश्चंस देख। हाँ इनर ज्वाइन, सॉरी इनर ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन करे, सेल्फ ज्वाइन। हाँ फिर क्वेश्चन दूंगा मैं कुछ। अब देखो सेल्फ ज्वाइन समझने से पहले ये देख लो,
यहाँ पे समझा देता हूँ गाइस। मार्केट बहुत हाई है इन फ्यूचर भी डेटा साइंस पर। अपना ना सीक्वल तो सबसे सबको पूछते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, बोलेंगे अब चलो विजुअलाइजेशन तो आप सीख लोगे, आके टैबलू सीख लोगे, बाकी आप लोग, पर वो फोकस करते हैं कि आपका डेटाबेस कितना क्लियर है, क्योंकि आंसर आंसर डेटाबेस से निकालना है, फिर पाइथन पे आएगा। पाइथन से तो तुम मैनिपुलेशन कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हो, इवन डैशबोर्ड भी पाइथन से बना सकते हो। ठीक है, सीक्वल को स्ट्रांग बनाना है ताकि हमें कोई रोक ना पाए सीक्वल, एटलीस्ट सीक्वल पे। नाउ सेल्फ ज्वाइन करेंगे। सेल्फ ज्वाइन से पहले ऐसे समझेंगे, मेरे पास एक आईडी है गाइस, जिनका क्लियर है ठीक है, बट जिनका क्लियर नहीं, आप समझो आपको आंसर देना है। ये आईडी है क्या? एम्प्लॉय आईडी। एक टेबल है, एक ही टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी में। को क्लियर हो रहा है? ज्वाइन मिस किया था, ज्वाइन तो मेन क्लास था। एक आईडी है, इसमें है मेरा 1 2 1 1 2 3 1 2 4, ये एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 1 2 5। ठीक है, और ये एम्प्लॉय के नाम है, क्या नाम? मान लो ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे इनके मैनेजर आईडी है। मैनेजर आईडी क्या है? ए का मैनेजर आईडी 1 2 3, बी का मैनेजर आईडी मान लो, बी का मैनेजर 1 2 4, नहीं, बी का मैनेजर आईडी मान लो 1 2 5। ठीक है, सी का मैनेजर आईडी मान लो 1 2 1, और 1 2 5 का मैनेजर आईडी कोई है नहीं, नल। मेरा क्वेश्चन ये है, मैनेजर नेम, मुझे इनके मैनेजर नेम कौन है वो निकाल। ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब जाओगे आप, ठीक है, आपके पास ऐसे ही नाम रहते हैं, मतलब एचआर टेबल में ऐसी डेटा स्टोर है, चाहे आपका मैनेजर हो चाहे कोई हो, वो तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है ना, रिपोर्टिंग किसी और को, और मैनेजर तो है। सेम तरीके से अगर मैं देखूं 1 2 3 1 2 3 1 2 1 है, मतलब ये मेरे एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो 1 2 3 मतलब ये मैनेजर आईडी है, आपको बोलेंगे इस एम्प्लॉय के मैनेजर कौन है। एग्जैक्टली ये मेरा 1 2 3 है, 1 2 3 का एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय कौन है? बी, मैनेजर हो गया मेरा बी। 1 2 5 है, डी का मैनेजर आईडी, 1 5 एम्प्लॉय आईडी किसका है? डी। डी हो गया मेरा इस मैनेजर आईडी। अब 1 2 1 1 कौन किसका है? ए का, मतलब 1 2 4 का मैनेजर आईडी है ए, दैट इज ए आ गया। इसका मैनेजर आईडी कोई है नहीं, तो इसमें ना लगे इसका आईडी। मुझे यही आंसर निकालना है सेल्फ चॉइस। मेरा एक टेबल है, हाँ दोबारा बताता हूँ चलो। मेरे पास एक टेबल एम्प्लॉय ऑफिस का टेबल T1, जिसपे मेरे यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आ गया 1 2 1 1 2 3 1 2 4 1 2 5 एंड 1 2 6, और ये मेरा एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम क्या क्या है? ए बी सी डी एंड ई, एम्प्लॉय नेम है, और यहाँ पे इनके मैनेजर आईडी स्टोर है। ए का मैनेजर आईडी 1 2 3, बी का मैनेजर आईडी मान लो 1 2 4 लिख रहा हूँ, सी का मैनेजर आईडी मान लो 1 2 5, फिर डी का मैनेजर आईडी मान लो 1 2 6। ठीक है, और 1 2 6 का मुझे नहीं पता, क्लियर है? 1 2 6 का कौन है, यहाँ पे डिटेल्स नहीं है। अब ये जो मतलब ये एम्प्लॉय के मैनेजर फिर है कौन? मुझे इनके मैनेजर नेम चाहिए, मैनेजर नेम चाहिए। ठीक है, मैनेजर नेम कैसे निकालू फिर? अगर आप ऐसे देख चेक करोगे इस टेबल में से, इस टेबल में से तो हम निकाल सकते हैं कि देखो हर कंपनी में चाहे मैनेजर हो चाहे कोई भी हो चाहे वीपी हो, सारे तो उस कंपनी के एम्प्लॉइज है, बट रिपोर्टिंग अलग से होते हैं, बट डेटा तो स्टोर एचआर के पास ऐसे ही है। और
अगर देखोगे 1 2 3 मैनेजर आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 इसका है बी, तो इसका एक का मैनेजर आईडी हो गया बी, 1 2 4 मींस एम्प्लॉय आईडी है, बी का है 1 2 4 कौन है सी, सी हाँ मैनेजर से ऑर्गेनाइजेशन पे तो एम्प्लॉय नेम होता है, और मैनेजर मैनेजर आईडी मींस तो एम्प्लॉय आईडी को आईडी मेंशन कर देते हैं, मैनेजर आईडी खोल, हमें बस नाम निकालना है कि ये है कौन, इसलिए हम सेल्फ ज्वाइन इस करते हैं इस पे। आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो यहाँ पे मेरे ABCD लिखा हुआ है चाइल्ड नेम, हम देंगे बाद में, आपको चाइल्ड नेम लिखा हुआ है, उनके फादर नेम है, ठीक है, आपको बोलेंगे कि ये चाइल्ड के फादर कौन है ये निकालो, और उनके दादाजी कौन है वो निकालो, ग्रैंडफादर कौन है, लेकिन आपके पास चाइल्ड और फादर नेम है, ग्रैंडफादर आपको निकालना, एक आईडी रहेगा उसके बेसिस पे, तो ये सेल्फ जॉइन से हम निकाल सकते हैं सब चीजें, और ये इंटरव्यू में पूछेंगे, इंटरव्यू में 2 कॉमन है, एक है जो यूनियन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, यूनियन है क्या पूछेंगे, ट्रिगर्स में पूछे या ना पूछे, ट्रिगर्स आप लोगों का काम नहीं, स्टोर प्रोसीजर पूछेंगे क्या है, करवा दूंगा मैं, और हाँ बाकी आपका विंडो फंक्शन चाहिए, विंडो फंक्शन, ठीक है, ये इंटरव्यू में ज्यादा पूछते हैं, बाकी कुछ पूछे आगे, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछेंगे, ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे वो करते, देखो ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल फंडा है, जितना क्वेरी छोटा करोगे, क्वेरी को सैनिटाइज करोगे, उतना आपका क्वेरी स्पीड से चलेगा। किसमें नहीं, हाँ इंडेक्स यूज करके, एक्चुअली देखो इंडेक्स क्या होता है, रिडंडेंसी लेवल आप कहाँ बोल सकते हो, इंडेक्स तो एक हमने वो बना दिया था, जैसे बुक के अंदर इंडेक्सेस होता है और हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट उसी पेज पे जाता तो वो डायरेक्टली वो ढूंढ के निकाल देता है, है ऑर्डर में पास कर। हाँ तो ये सब चीजें गाइस पूछ सकते, इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है। चलो अब सेल्फ ज्वाइन हम करते हैं, पहले मेरे पास टेबल बना हुआ है एक सेल्फ ज्वाइन का, हाँ ढूंढू मैं, टेबल है क्या? हाँ ये आ गया गाइस, ये टेबल क्रिएट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सेल में दे दूं, इंपोर्ट कर लोगे या बना लोगे, हाँ बना चलो लोगे इम्पोर्ट तो कर बनाओ, लेंगे। कौन बोल रहा है इंपोर्ट करेंगे, राधिका ना, तो एक्सेल फाइल से। ठीक है चलो मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक्सेल में, ये है टेबल मेरा, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले। चलो गाइस इंपोर्ट करो इसको, ठीक है, और खुद से ट्राई करना है, सिंपल ज्वाइन,
नहीं, करना क्या है? मैनेजर का नेम निकालो। ये मैनेजर कौन है? इनका मैनेजर कौन है, निकालो। ट्राई करो खुद से एक बार, भव्या, खुद से ट्राई करो। हाँ, हो गया। इंपोर्ट भी कर दिए क्या? चलो इंपोर्ट करो। कर ली? ये टेबल कौन? टेबल ये है। ये तुमने बना दिया श्रीमान को। ये का मैनेजर है देगा। ये दो साथ में फिल करते हैं। गलत तो करेंगे। ये तुम्हारा टेबल है। ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर तो कोई नहीं। चलो हो गया आंसर। अरे इनको कर लो। फोटो रख हो गया फोर। फॉर्मेट चेंज कर दो। फॉर्मेट चेंज कर दो या फिर बना लो ना, कितना टाइम लगेगा? क्रिएट एक साथ हो जाएगा। आपको मैंने किया था। हो गया। एक ही सेम टेबल बना लो, दोनों को सेम टेबल हो गया, अलग अलग नाम होगा। एक में 1 2 3 4, एक में 3 4 5 6। हो गया। टेबल भी नहीं बना, खुद से ट्राई करना है। हो जाएगा आपका। ये होगा ज्वाइन कौन से क्या? इनका मैनेजर नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा? मान लो एक मेरा टेबल है, तो ये अलग से टेबल, ये वाला वो उस टेबल के सारे वैल्यू लेंगे, सब लेंगे। हाँ वही है। स्टार्टिंग से मतलब एक करो नेक्स्ट इसका नाम मैनेजर और टेबल कोई टेबल 1 टेबल 2 स्मॉल सा कोई बना, टेबल 1 टेबल 1 टेबल 2 बना के देखो तो सब ऑप्शन उठा के किसी में मैनेजर नहीं चाहिए। तो गलत लिखा है ना, इस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी 2 है, एम्प्लॉय 2 है, इधर से एम्प्लॉय 2 नहीं करा, इंपोर्ट कर दो। मेरा 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका मैनेजर 4 है, इसका मैनेजर 5 है। तुमने दिया है कि इसका मैनेजर ये खुद ही है।
सिंगल टेबल में क्रॉसिंग कर सकते हो, इसमें देखो क्रॉसिंग करके तो आपका मैनेजर है, सबको लेंगे उसके लिए सब मैनेजर है। हो गया कॉल? अब खुद से सोचो कैसे करोगे। देखो इसके बाद इसको ज्वाइन करना है, सिंपल सेम टेबल ज्वाइन ही लिखना है। करो ज्वाइन लिखना है बस सिंपल। करो खुद से ट्राई करो, ट्राई तो करो खुद से एक बार। तो उसको फाइल को फॉर्मेट चेंज कर दो, 97 को 2097 2000 में वर्कबुक में रखो। सर सर हाँ सेम दो, हाँ आईडी तो फिक्स आईडी और मैनेजर आईडी नॉर्मल पे लेके देखो क्या। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ट्राई किया आप लोगों ने? चंद्र वो तो ट्राई नहीं कर रहा है, ट्राई करो। ऑनलाइन इंपोर्ट हुआ है ये? एक ही टेबल को सेल्फ ज्वाइन। देखो आप आंसर तो कैसे भी निकाल सकते हो। देखो चलो एक बार समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सिलेक्ट सेम ज्वाइन, मतलब सेम टेबल को जोड़ना, ज्वाइन करना, सेल्फ ज्वाइन फ्रॉम। टेबल का नाम क्या था मेरा? ईएमपी मैनेजर्स, ठीक है। और ये मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय टेबल। पहले यहां पे समझाता हूं लिख के। जब अगर मुझे ये एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर निकालना है तो क्या करूंगा, इस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी ढूंढूंगा और मैनेजर का एम्प्लॉय ढूंढूंगा। यही तो ढूंढना है ना। सेम चीज यहाँ पे मैं सीक्वल में लिखता हूँ कि मैंने मैनेजर को पहले एम्प्लॉय टेबल है तो मैंने एम्प्लॉय टेबल बना दिया इसको ई लिख के। इसी के साथ ज्वाइन करूंगा इसी टेबल को, एम्प्लॉय मैनेजर टेबल को, सेल्फ ज्वाइन, और इसको मैंने मैनेजर टेबल बना दिया। अब मेरे दो टेबल बन गए, एक है एम्प्लॉय एक है मैनेजर। इस ज्वाइन को आप विद क्लॉज से भी कर सकते हो, बट एक ही टेबल में हम करते हैं सेल्फ ज्वाइन। मैंने मैनेजर टेबल को सेम टेबल को एक बार मैनेजर एम्प्लॉय बनाया, एक बार मैनेजर बना दिया। ऑन ऑन बात, ऑन का कॉन्सेप्ट बाद में करते हैं, ठीक है। मुझे देखना क्या है वो लिखेंगे। एम्प्लॉय टेबल से मुझे देखना है एम्प्लॉय का आईडी, नहीं एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी भी ले लेते हैं चलो। ई डॉट आई डी मतलब एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, ठीक है। और ई का एम्प्लॉय नेम लिख लिया। मैनेजर जो मैंने टेबल बनाया, मैनेजर में भी तो सेम तरीके से स्टोर है। सो मैनेजर टेबल में से मुझे देखना है क्या, मैनेजर नेम, राइट। मैनेजर नेम मीन्स एम्प्लॉय नेम, और इसी को नाम लिख देते हैं मैनेजर। एलियस नेम दे दिया मैनेजर नेम, एज लिख दो या ना लिखो, दैट्स ऑन यू। मैनेजर नेम बना दिया किसी टेबल में से। कहाँ पे कॉलम सेट? हम्म नहीं, मुझे मैनेजर नेम देखना है ना। तो देखो मैंने इसको एक टेबल बनाया एम्प्लॉय नेम का और मैनेजर नेम का, मैनेजर नेम के सेम टेबल पे एक मैनेजर नाम भी दे दिया। इसमें अगर एम्प्लॉय नेम, मुझे क्या देखना है, मुझे मैनेजर का नाम देखना है। मैं एम्प्लॉय नेम ही देख रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे जिसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ उसका भी तो वैल्यू देखना है ना, मैनेजर नेम देखना है। यहाँ पे जब मैं ई डॉट नेम दे दूंगा एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। मैं एम्प्लॉय नेम ही देख रहा हूँ, बट जो मैंने जिसका ज्वाइन किया था मैनेजर, उसका एम्प्लॉय नेम देख रहा हूँ और इसको मैंने मैनेजर नाम लिख दिया। अब वही एम्प्लॉय नेम ही तो आएगा ना वो। अब दिखाता हूँ ना, अभी तो अब देखो कौन, सारा कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है ना, मेन तो यहाँ पे है।
ये तो मैंने देखने के लिए लिखा है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। इस टेबल जो ई टेबल दिया है मैंने, इसको मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिख दिया, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय टेबल ही लिख दिया। इसी को ही फिर से ज्वाइन, इसी सेम टेबल को दोबारा ज्वाइन किया, उसको मैंने एम नाम दे दिया। एम नाम से देखना क्या था, मैंने पहले बताया था मैनेजर नेम। मैनेजर नेम भी तो एम्प्लॉय नेम ही है ना, तो वो एम्प्लॉय नेम ही मैंने देख रहा हूँ, उसको मैनेजर नेम एलियस नेम दिया है बस। अब आएगा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मैं कैसे देखूं। मैं देखना चाहता हूँ ई का, एम्प्लॉय का कौन देखना चाहता हूँ, मैनेजर देखना चाहता हूँ, राइट। तो वो आएगा मेरा मैनेजर आईडी। और मैनेजर का क्या देखना चाहता हूँ, एम का, जो यहाँ पे मैंने बताया था। मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी देखना चाहता हूँ। दोनों मैच होगा तब भी तो आंसर आएगा ना। सेम जब टेबल का हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो। हाँ, देखो सिंपल है। मैं एम्प्लॉय का मैनेजर देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी मतलब एम्प्लॉय का ये आईडी देखना चाहता हूँ, ये थोड़ी देखूंगा ये आईडी। मैं देखना क्या चाहता हूँ, उसी से ज्वाइन करूंगा। सेल्फ ज्वाइन में अगर मैं एम्प्लॉय का ई आईडी लिख दूंगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी उठाएगा। ज्वाइन होता है कॉमन टेबल के लिए, पर कॉमन जब मैं करूंगा तो यहाँ पे इसका मैं उठाऊंगा और मैनेजर का इसका उठाऊंगा। टेक्निक लिखी मैनेजर आईडी है कौन, जबकि पहले लिख लेता हूँ उसको कर दे। जब मैंने बोला ई का मैनेजर आईडी उठाओ और एम्प्लॉय का मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी उठाओ, और जब मैंने ये रन कर दूंगा तो आंसर ये आएगा। एबीसी, अब इस पे मैनेजर आईडी उठा लो, कॉमा एम डॉट एम्प्लॉय आईडी जो मैनेजर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी को मैंने मैनेजर आईडी लिख दिया। क्या वही तो क्या है, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। अब मेरे एम्प्लॉय नेम क्या था, एबीसी। एबीसी का मैनेजर कौन था, फोर, राइट। फोर का नाम कौन है, फोर यहाँ पे रोहित है, तो रोहित मेरा मैनेजर नेम है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एम्प्लॉय का मैनेजर देखना है और मैनेजर का एम्प्लॉय देखना है। तो आप एम्प्लॉय को बता रहे हो भाई एम्प्लॉय का मैनेजर देखो कौन है, क्योंकि यहाँ पे दो आईडी कॉलम है, एक मैनेजर आईडी एक एम्प्लॉय आईडी है। अगर एक आईडी रहता तो चलो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालता। मैं देखना चाह रहा हूँ इस एम्प्लॉय का, ज्वाइन जब कर रहा हूँ इस एम्प्लॉय का ढूंढो यहाँ पे मैनेजर आईडी कौन है। ये एम्प्लॉय जो है इसका मैनेजर कौन है, आईडी से ढूंढो, मतलब मेरे ई टेबल का इसका आईडी ढूंढ लो और मैनेजर का ये ढूंढ लो। दोनों मैच हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। जब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आया वन, वन पहले ढूंढ रहा था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे वन, मेरा मैनेजर फोर है, एम्प्लॉय का मैनेजर फोर है। फोर है कौन, फोर जब यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखा तो रोहित है। मैं कैसे चेक करा, मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रहा था। जब मैंने ई का मैनेजर आईडी दिया, फोर ढूंढा, फोर कौन था, वो फोर यहाँ पे ढूंढा, तो मैनेजर ने उल्टा तरीके मतलब अलग से उल्टा वो एम्प्लॉय भी ढूंढ रहा था कि मेरा एम्प्लॉय कौन है। जब एम्प्लॉय मेरा यहाँ पे देखा तो रोहित था, इसलिए उसने रोहित बता दिया। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरे एम्प्लॉय आईडी है, समझा नहीं, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। वन टू थ्री फोर, सिंपल, दो से समझो। और ये मेरे एम्प्लॉय नेम है, कौन है, ए बी सी डी, ये मेरे डेटा है पूरा ऐसा। और मैनेजमेंट में क्या किया, एम्प्लॉय नाम नाम के उन्होंने आईडी स्टोर कर दी। ई का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, ई का रिपोर्टिंग मैनेजर टू है। बी का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, बी का रिपोर्टिंग मैनेजर फोर है। सी का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, जो थ्री एम्प्लॉय है, सी का रिपोर्टिंग मैनेजर आपका आ गया वन। डी का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, डी का रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं पता, ठीक है ना, नहीं पता, या फिर कोई और है जो है नहीं मेरे डेटाबेस, ठीक है। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय का मैनेजर देखना चाहता हूँ नाम लाने के लिए, तो मैनेजर का एम्प्लॉय लूंगा, इस मैनेजर का एम्प्लॉय होगा आईडी के हिसाब से। मैं जब ये लिखा हूँ कि एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी, मैं सीक्वेंस को बता रहा हूँ, इनका मैनेजर आईडी ढूंढो, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरा मैनेजर आईडी कौन है, टू। ई का जब एम्प्लॉय आईडी का जब मैनेजर आईडी ढूंढेगा,
इसका इक्वल टू होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी। मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी ये दोनों मैच होने चाहिए तो ही आंसर दो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्लियर है। एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी जो है, एम्प्लॉय के मैनेजर टू है, यही टू मैनेजर आईडी जो टू है वो यहाँ पे एम्प्लॉय से मैच होनी चाहिए तो ही वो उसका मैनेजर है। जब एम्प्लॉय पहले इसके चेक करेगा ये नहीं है, नहीं मैनेजर उसका, ये जब इसके चेक करेगा कि हाँ इस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी टू है, इस मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी टू, मतलब मैच हो रहा है। तो मतलब मैच के बाद कौन आंसर है, बी। बी मेरा हो गया मैनेजर। यहां पे बोल रहा हूं कि आप इक्वल टू मैच करो, एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी दो और मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी दो इक्वल टू होना चाहिए। हो गया इक्वल टू। इक्वल टू से बॉस का नाम क्या था, नाम था बी, रिव्यू क्या आ गया। अगर यहाँ पे जब मैनेजर आईडी मान लो थ्री है, एम्प्लॉय का थ्री, थ्री है क्या, यहाँ पे थ्री नहीं है ना, अब एम्प्लॉय का फोर मान, एम्प्लॉय का फोर, फोर जब एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी फोर जब तुम उठा रहे हो, मैनेजर आईडी इसका इक्वल टू ढूंढेगा। मैनेजर आईडी वन है, नहीं है तो नहीं आएगा, ये है नहीं है तो नहीं आएगा। इधर के फोर मैच कर गया, बोल रहा है कि हाँ फोर तो इक्वल टू हो रहा है, इसके केस पे नाम लिखा है डी, इधर डी आ जाएगा। वो इक्वल टू मैच कर रहा है कि जो मेरा एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी है, मतलब दो जो है, मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी सेम होना चाहिए, मतलब मैनेजर का जब एम्प्लॉय आईडी वो भी दो होना चाहिए। इसका दो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैनेजर आईडी का एम्प्लॉय आईडी भी दो ही होना चाहिए यहाँ पे। जब दो आ गया तो मैच हो गया। मान लो यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है और फाइव यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय के मैनेजर के जो ढूंढा फाइव हुआ। अब फाइव इक्वल टू मैनेजर जब फाइव है, ढूंढेगा फाइव है नहीं है तो इक्वल टू तो नहीं हुआ ना, वो मैनेजर ही नहीं आएगा ना। मैं बस यही देख रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ ये। जब मैंने यहाँ पे लिखा कि मैनेजर और एम्प्लॉय, मैंने बता दिया ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, मैनेजर टेबल बन गया। मैंने बोला एम्प्लॉय से मुझे एम्प्लॉय देखना है, एम्प्लॉय नेम देखना है, और मैनेजर से मैनेजर आईडी और मैनेजर नेम दोनों देखना है। मतलब एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी देखना है, बस वो मैनेजर नेम कर दिया देखना है। पर ज्वाइन ये करो कि जब आप मैनेजर आईडी ढूंढोगे दो चार, और मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी, मतलब इस मैनेजर के एम्प्लॉय चार, दोनों मैच होने चाहिए। अगर ये और ये मैच इक्वल टू फोर होगा, इसके केस पे जो नाम होगा वही उठ के आना चाहिए। तो फोर का नाम क्या है, रोहित, इसलिए रोहित उठ के यहाँ पे आ गया। यही कॉन्सेप्ट है। आप लोग सैलरी निकालो अब, चलो मैनेजर की एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल दो चलो। अच्छा एम्प्लॉयज की तो है ना, मैनेजर की सैलरी निकाल, सैलरी नहीं है ना, है ना सैलरी, चलो सैलरी निकाल, मैनेजर की सैलरी निकाल। हाँ ये सैलरी तुम्हारे एम्प्लॉयज की है, मैनेजर का सैलरी बताओ चलो, निकालो। चलो आज यूनियन भी कर लेंगे, टाइम है ना, यूनिट इजी है, इवन 2 मिनट का काम है, फिर मैं खुश हूँ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो आंसर कैसे आएगा, मैं वही समझा रहा था गाइस। ये यहाँ पे फोर और फोर इक्वल होना चाहिए। अगर फोर इधर आके ढूंढ रहा है कि मैं हूं नहीं, तो मैनेजर कहां से ढूंढेगा, है ही नहीं मैनेजर नहीं। जब फोर देख रहा है कि ये इक्वल टू फोर है, फोर इक्वल टू फोर, तो फोर का नाम जो है इधर आ जाएगा। अब अगर आप एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी ले लोगे तो फोर तो आएगा ही, ये फोर क्या है, रोहित, तो रोहित आ जाएगा। मैनेजर का फोर ले लोगे तो मैनेजर का फोर कौन सा, एम्प्लॉय फोर, तो रोहित इक्वल टू रोहित आ जाए, तो गलत है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, सर प्रैक्टिस करो, नाइस। अब इसको ज्वाइन करो, कैसे करते हैं, कौन सा डिवीजन, E1 के सर तब यहाँ पे लिखना है E1 आईडी है, नॉट नॉट जो वहां पर मैच आ गया
कुछ सब नहीं सी लग सही से रहा है। बैठ डी का टेबल उसका ग्रेजुअल मारोगे उसका लेक्चर मारोगे सर ऊपर ऑलरेडी को ज्वाइन कर लीजिए करो बस आगे एक्सेल से भी कर सकते हैं ये इजी कॉन्सेप्ट है वेरी क्लियर ये तो चीज कुछ नहीं दो आगे जाके भी हो सकता है क्या होगा बट कुछ नहीं हाँ अर्षित पूछो सर मैं कह रहा हूँ अगर हम दो डिफरेंट टेबल बना के करते तो उससे भी हो ही जाएगा ना। हाँ वो भी हो जाएगा तो भी हो जाएगा बट सर आप मैं कैसे दो भी कर दो दो टेबल बना के कर रहा मतलब हूँ सर, एक बार इसमें आपने एक मैनेजर टेबल बनाया और एक एम्प्लॉय टेबल बनाया ज्वाइन मार दो ज्वाइन मार के ले लो सर मैंने तो भी हो आपको जाएगा क्वेरी भेजी है, इसमें आप करेक्शन करना कि एंड में इक्वल्स टू तो आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी, बट अगर इससे निकालना है मैनेजर नेम तो फिर दो टेबल से कैसे निकलेगा। बिल्कुल हो गया घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं करते थे सीक्वल पढ़े थे पहले हाँ मतलब तुम ऑफिस में काम कर रहे हो सीक्वल सर्वर में मतलब तुम जॉब कर रहे हो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहे हो कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अच्छा नहीं सीक्वल में आप कहाँ से पढ़े इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कहाँ है ये देखो एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी 2 ये गलत है तुम्हें देखना है टी फाइव कौन है टी फाइव क्या टेबल बनाया तुमने T5 तो सेकेंड टी वाला फाइव का तुम देखोगे टी फाइव से देखोगे मैनेजर और टी6 से देखोगे एम्प्लॉय तो आके जाके आंसर आएगा ना कि तुमने देखो तुमने जो किया है, ये क्या है एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी ले रहे हो मैनेजर आईडी से मैनेजर आईडी ले रहे हो तो इक्वल टू हो जाएगा तो ये तो गलत है ना ज्वाइन मीन्स मेरा वाला भी क्वेरी देखो यहाँ पे कहा गया था मेरा ये है मुझे देखना है क्या कि अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी मेरा मैनेजर आईडी चेक करेगा ठीक है मतलब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आएगा और ये क्रॉस चेक करेगा ये दोनों मैच होनी चाहिए अगर इधर देखोगे ना मैंने बोला कि ये मेरी आईडी है 1 to 1 और यहाँ पे 1 to 2 और यहाँ पे आईडी है 1 to 2 1 to 1 तो मैंने बोला ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है ये वाला आईडी मेरे मैनेजर आईडी में होना चाहिए तो मैंने मैनेजर आईडी पे जाएगा तो उसने देखा कि हाँ है ना 1 to 1 इधर भी है लेकिन ये भी इसके यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है मैच होने चाहिए दोनों तो वो जब मैच हो रहे इन दोनों के मैच होने के बाद जो नाम हमारा एम्प्लॉय का नाम वो मेरा मैनेजर नाम होगा ये कॉन्सेप्ट है चलो किसने भेजा है चलो सब जो ऑफलाइन है वीडियो देखिए एक बार तो एम्प्लॉय की सैलरी दिखा दो पता चल जाएगा हाँ तुम गलत कर रहे हो ना मैनेजर के एम्प्लॉय लिए हो और मैनेजर ये क्या है दोनों F1 F1 क्या है ये गलत कर रहे हो रोहित का सैलरी वही है क्या करेक्ट ऐसे ही और कुछ करो ना नहीं गाइस क्या कॉन्सेप्ट एस जॉइन एस कहाँ का है ये एस क्या है ना ना ये क्या है एस नाम दिया इसको ऐसा। किसका नाम एक मैनेजर का एम दे दिया हाँ और ये क्या है सत्तर दे एस यहाँ पे आता है या इधर आता है कहाँ आता है
एक का एम्प्लॉय आईडी देखोगे, एक का मैनेजर आईडी देखोगे। एम्प्लॉय का चेक करोगे कि मैनेजर कौन है, और मैनेजर का चेक करोगे एम्प्लॉय कौन है, तो दोनों अगर इक्वल हुआ तो आंसर आ जाएगा। गाइस इसको ऐसे समझो, अगर ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी और मैनेजर का जो एम्प्लॉय आईडी इधर इस कॉलम में स्टोर है, दोनों इक्वल है, मैच हो रहा है, अगर हो गया वही आंसर। सारा ही आगे 6 कॉलम बचे हैं। या कोई बच्चा सोचो क्या है ना, वो बच्चों वाले गलती कर रहे हैं। अब लिख सही होगा। और कहाँ से स्टेशन आएगा तेरे को। किसका है मुझे देखना है, वो तो यहाँ देखिए सही रहा। अब लाइन का तुम देखो, एम्प्लॉय सैलरी, मैनेजर सैलरी। नाउ गाइस, ऑनलाइन अभी तक नहीं भेजे किसी ने? अच्छा, 2 लोगों ने भेजे, गर्बित ने भेज दिया, शिवानी ने तो चलो ऑनलाइन भेजा है। हाँ ठीक है, गर्वित करेक्ट है। ई का मैनेजर है, डी एम का एम्प्लॉय, सही। राधिका क्या हुआ, नहीं आया? चंद्र देव अरुण कहाँ है? अंशी तक आ गया, वेरी गुड। चलो इसको करते हैं। करूँगा, टाइम नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चलो। क्या ये, कौन है एम्प्लॉय 1? कौन है? कैलाश ने भेज दिया है। यस, ये ज्वाइन तो सही है, ये वाला सही है, मतलब आंसर आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, चलो सैलरी भी करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का क्या नाम था, एम्प्लॉय मैनेजर, ठीक है, इसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। और इसके साथ में सेल्फ ज्वाइन लिखो या ज्वाइन लिखो, आपकी मर्जी। ज्वाइन ही लिखो, इन्हें सेम चीज है, ज्वाइन सेम। एम्प्लॉय मैनेजर का नाम मैंने दे दिया, मैनेजर टेबल, ठीक है। अब देखना क्या है, मुझे देखना है एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम, देख लिया, और एम्प्लॉय के सैलरी भी ले लो, कॉमा मैनेजर के सैलरी चाहिए। तो एम जो ये वाला जो टेबल लिखा मैंने, मैनेजर, एम डॉट मैनेजर आईडी, ठीक है ना, आईडी नहीं लेना, चलो नेम ले लेते हो। नेम, इसको मैं कर देता हूँ मैनेजर नेम, एलियस नेम, मैनेजर नेम। और सेम तरीके से सैलरी उठाना है तो डॉट सैलरी जो है, मतलब मैनेजर सैलरी, उठा लिया यहां से। अब मैं करूंगा ज्वाइन, कि मुझे एम्प्लॉय का देखना है, दैट्स ई का देखना है मैनेजर आईडी, और मैनेजर का मैच करो कि एम्प्लॉय आईडी सेम मैच हो रहा है या नहीं। अब इसको रन करते हैं, देखो आ रहा है एबीसी का सैलरी 2000 है, और उसका मैनेजर है रोहित, दैट्स रोहित, रोहित का सैलरी है 6000, इधर 6000 आ गया। अगर देख रहे हो दो का है एबीडी, एबीडी का है 4000, उसका मैनेजर है एक्सवाईजी, एक्सवाईजी का कौन है 7000, 7000 उठ के आ गया। बस यही है, ये चीज, ये चीज होता है मेन, ये है मेन चीज, कि मुझे एम्प्लॉय का मैनेजर देखना है और मैनेजर का एम्प्लॉय ज्वाइन मारो बस। बाकी ये तो कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, ये तो अपने कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उसी के बेस में लिखना है। ऊपर का करोगे,
चलो एक टेबल टाइम है ना, चलो एक ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ कॉलम एक ही हो मतलब, देखो आईडी तो कुछ चाहिए होंगे आपको मतलब, तो अगर आप तो सेल्फ जॉइन मतलब आपको वो करने पड़ेंगे ना, सेल्फ जॉइन कर सकते हो दोनों आईडी के बेसिस, तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि आपका मैनेजर ढूंढो वो ढूंढो, पर उसमें आईडी के बेसिस पे सेल्फ जॉइन तभी करेंगे, मान लो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है या फिर मेरे पास चाइल्ड है और ग्रैंडसन का आईडी है, तो ज्वाइन मार सकते हो आप, या उसका ग्रैंड फादर का नेम है, तो उन दोनों में ना आप तुम कर सकते हो, लेकिन आपके पास आईडी कॉलम एक ही है और कुछ डिटेल से उसी में से कुछ आंसर निकालने, जैसे हम पॉलिसी आईडी पॉलिसी नंबर कर रहे थे, वहां पे क्या था, वहां पे हमने क्या किया, दो टेबल में तोड़ दिया, सेम टेबल को दो टेबल में तोड़ा और डुप्लीकेशन निकाल दिया, पर एक आइडिया अगर होगा इसमें कैसे निकालोगे आप, नहीं हो possible है। हाँ ड्रो वाइज कंपेयरिंग मीन्स समझा नहीं मैं। एक्सक्यूज मी सर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली अगर सेम है, एक दूंगा मैं उसमें, हाँ 3 कंसेक्यूटिव सीट में मेल बैठने चाहिए, सेम चीज है वो वाले कॉन्सेप्ट जो तुम बोल रहे हो ना कि नीचे वाला ये ऊपर वाला चीज एक ही टेबल है, एक ही टेबल में से आपको उठा के लाना है, वो देंगे वो शायद मुझे पता, वो इंटरव्यू में पूछा गया था, पर वो अभी इन लोगों को दूंगा तो नहीं हो पाएगा वो, तो मैंने, हाँ बोलो कोई पूछ रहा था। सेल्फ ज्वाइन तभी यूज होगा ना जैसे चाइल्ड वाला या ये मैनेज। हाँ आईडी रहेगा तो, अगर आपको डिफाइन है कि ये चाइल्ड है या नेम डिफाइन है तो निकाल दो, अगर इसमें डिफाइन ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, इसमें मैनेजर आईडी डिफाइन था, आप ठीक है लोगों को मैं आगे चल के करवाऊंगा, ठीक है, ठीक मेरे पास बना हुआ था ये टेबल, ढूंढना पड़ेगा, मान लो ये मेरे जेंडर है, ठीक है, जेंडर में कौन है, मेल, मेल और फीमेल, और यहाँ पे सीट नंबर 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4, फिर इधर 3 सीट नंबर है एक साथ, फिर इधर आ गया 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, ठीक है, फिर आपका 1 to 8, 1 to 9, 1 3 0, और मुझे ऐसे लोग बैठे हुए मैं बना दूंगा ऐसे बना, ये पीवीआर में होते हैं कि मुझे ये देखना है कि कौन से 3 कंसेक्यूटिव सीट पे मेल बैठे हों, तो आपको कंपेयर करना है कि ये इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तीनों मैच होने चाहिए तो ही मेरा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, वो अभी नहीं करूंगा, बाद में दूंगा आपको, ये भी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, 3 कंसेक्यूटिव सीट में मेल बंदे बैठे हुए ऐसा निकाल के दिखाओ, हाँ वो ज्वाइन ही करोगे वो, लीड लैग से भी कर सकते हो, ज्वाइन से इजी वे में कर सकते हो, कि आप जब ज्वाइन करो नेक्स्ट वाला टेबल, एक काम करो -1 कर दो तो आगे से वो मैच करने, वो -1 करके जाता, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें, टाइम है ना, असाइनमेंट दे दूं, असाइनमेंट देते हैं, हाँ हाँ मेरे आप लोगों का है क्या, सिक्वल का ही है, टैबलू हो गया ना कंप्लीट, सिक्वल टैबलू का है ना, देखते हैं टैबलू कितना हो, जैसे सेल्फ ज्वाइन में हमेशा इनर ज्वाइन ही लगेगा, राइट? हाँ वही होता है, ओके। चलो वही कुछ निकाले, क्या दूं, मेरे पास बना हुआ था, कहाँ गए चीजें, मैं वही देख रहा हूँ, चलो एक टेबल बनाते हैं, फिर आपको एक असाइनमेंट देते सर हैं, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड का ओवरव्यू दे सकते हो आप, इंडेक्सेस, क्लस्टर और क्या, नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस? इंडेक्स तो भी करा ही नहीं रहा मैं, नहीं, मैं ओवरव्यू हाँ कह हाँ रहा हूँ सर। बता दूंगा मैं, डोंट वरी, चलो एक बना रहा हूँ टेबल, इसमें जब उठाया ये आप लोगों को भी एक बार सोचना है, थोड़ा सा टफ होगा बट ठीक है, घर से कर लेने, एक हफ्ता टाइम है, मूवी, ठीक है,
करण में है क्या बना हुआ मूवी? नहीं है ना, ये पॉपुलेशन कोविड कोविड का है मूवी, और इसमें मैंने बना दिया सीट, सॉरी, सीट नंबर, उसको कर दो कैरेक्टर, सीट नंबर मेरे पुर के कर दिया, और क्या, और एक मैंने नहीं लिया जेंडर। ठीक है, टेबल बनाओ गाइस, ये असाइनमेंट है, आप लोगों को करके लाना है, सोचो कैसे करोगे, और अगर कर दिया मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए तो मैं सोचूंगा आपने ना चीटिंग करके, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रॉपर, कैसे करके लाए हो ये, नहीं होता है ठीक है बता दो मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा टफ है गाइस, और टफ, हाँ हाँ, तो एक्सेल में जो दिया था नहीं, एक्सेल में कौन सा दिया था? हाँ वही दूंगा अब। गाइस इसमें मैंने गलती क्या किया है, रेड कलर का आ रहा है, टेबल का नाम नहीं लिखा था, किसमें? इंसर्ट इनटू लिखा है, बिना इनटू लिखे हो जाएगा। बिना इंटू मतलब इंटू अगर यहाँ पे लिखोगे तो कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, और वैल्यूज में जाके उसका वैल्यू डालोगे, मतलब इंसर्ट इंटू क्या कॉलम, जैसे सीट नंबर वो लिख दिए, और उसके बाद वैल्यूज इंसर्ट करना, दैट्स इट, पर एक साथ लिख दो ना। क्या? चलो लिख दो 1 to 1, 1 2 3, और मेल, 3 कंसेक्यूटिव सीट में मेल बंदे होना चाहिए, राइट, हो गया। अब इसमें करते हैं क्या, 1 2 4, 3 कंसेक्यूटिव सीट, लेकिन इसमें एक फीमेल बैठते हैं, तो ये नहीं आएगा आंसर। एक ही देता हूँ असाइनमेंट, ठीक है, एक ही करके लाना है। नो गाइस, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद करके लाना है। मेरा सीट नंबर है 1 to 1, ऑनलाइन मैं भेज दूंगा, आप इंसर्ट कर लेना, ये लो चैट पे भेज दे रहा हूँ, डायरेक्टली इंसर्ट कर लो, नो इश्यूज। पहले समझ लो क्वेश्चन, अगर 1 to 1 मेरा मेल बंदे बैठे हुए हैं, 1 to 3 मेल बंदे बैठे हुए हैं, 1 to 4 3 कंसेक्यूटिव सीट है, लेकिन इसमें एक फीमेल आ गया है, ठीक है। नाउ 1 to 5 है, फीमेल बैठे हुए हैं, 1 to 6 मेल बैठे हुए हैं, 1 to 7 पे फीमेल हो गया है,
128 129 130 तीनों मेल बैठे हुए हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट दोज सीट नंबर और जेंडर जहां पे तीनों कंसेक्यूटिव सीट में मेल बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन क्लियर है? तो कौन होगा? 128 129 130। ये आंसर मुझे चाहिए। हाँ, तुम कैसे भी दिखा दो, मुझे ये तीन चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। मैं नोटपैड में क्वेश्चन लिख देता हूँ। गाइस ये थोड़ा सा टफ है, एडवांस लेवल में है, आराम से करो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चैट जीपीटी छाप दो। सिलेक्ट फ्रॉम, चैट जीपीटी में जाओगे, वो लैग लीग का सोचोगे, लैग लीग मैंने बनाई नहीं। नाउ मुझे देखना है, आई वांट टू सी जहां पे मेल बैठे हुए हैं, वांट टू सी द थ्री कंज्यूकेटिव, कंज्यूकेटिव स्पेलिंग गलत हो गया, इंग्लिश किसके अच्छे हैं स्पेलिंग? आई वांट टू सी द थ्री कंज्यूकेटिव सीट नंबर वेयर जेंडर इज मेल। मुझे वो दी कंसेक्यूटिव सीट नंबर देखना है जहां पे जेंडर मेल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। मैं दोबारा बता रहा हूँ गाइस, देख लो। ये मेरा सीट नंबर है 121 मेल, 123 मेल, पर 124 पे फीमेल आ गया, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नेक्स्ट सीट में देखोगे 125 126 127, इसमें फीमेल है, मेल है, फीमेल, ये भी आंसर नहीं आ सकता। पर ये आंसर आएगा 128 129 130। ऐसे कितने हैं? अभी तो शॉर्ट डेटाबेस, ऐसे कितने हैं जहां पे तीन कंसेक्यूटिव सीट में मेल बंदे बैठे हुए हैं। ये डेटाबेस बहुत काम में आता है अगर आप कभी पीवीआर में, आईएनएक्स में डेटा साइंस का काम करो तो। वो सीट भी ऐसे अलॉट करते हैं, अगर कोई सिंगल फीमेल बुकिंग करते हैं ना, मेल के साथ शायद नहीं ले। तो ये कंसेक्यूटिव सीट में कहाँ पे मेल बंदे बैठे हुए हैं, कहाँ पे फीमेल, ये आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। जो आप बोल रहे थे ना कि रो वाइज कैसे कंपेयर करें, सोच लो आप कैसे कंपेयर करें कि मेरा ये रो और ये रो मैच होना चाहिए, और ये लास्ट वाला रो, ये रो, तीनों रो मैच होनी चाहिए। हाँ, जेंडर के बेसिस में मैच होगा, सीट नंबर भी मैच करना चाहिए। सोचो कैसे कर सकते हो। एक एक हफ्ते का टाइम है, ये करना है, और सेल्फ ज्वाइन, बाकी ज्वाइन जितना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट। ज्वाइन से ही करना होगा और क्या। तो एक टेबल है, मैंने ये भी बता दिया, ज्वाइन एक टेबल है, उसमें तीन कंसेक्यूटिव सीट में मेल बंदे बैठे हुए हैं, कैसे ला सकते हो? राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द सीट नंबर वेयर, क्या लिखे इसको, क्या लिख सकते हैं बताओ? राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ठीक है, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द सीट नंबर एंड जेंडर वेयर ऑल थ्री कंसेक्यूटिव सीट्स allotted टू मेल। मैं चैट पे भेज दे रहा हूँ। गाइस इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर किसी ने टेबल नहीं बनाया तो बना लो, ये है टेबल। अर्षित बोल रहा है इजी है। ठीक है अर्षित, वेरी गुड। कैसे भी करके देना है, कर दो। यस हर्षित, यस। तीन टेबल बनाओ, सोचो कैसे लाओगे। वेरी गुड, मतलब आप लोग सोच रहे हो। वेरी गुड। उसके बाद तो लेना है ना कि मेरे तीन कंसेक्यूटिव सीट में मेल और फीमेल होना चाहिए। तीन कंसेक्यूटिव सीट में होना चाहिए ना, तो बीच में फीमेल आ गया तो कैसे होगा? वो नहीं है ना। चलो एक काम और करते हैं, और एक और काम करते हैं। चलो चलो यहाँ पे अब तुम कैसे करना है करो,
130 है ना, ये 131 कर देते हैं और इसको कर देते फीमेल। लो और इजी कर दिया। तो क्या हो गया अभी मेरे, अब मेरा हो गया ये वाला, इसमें फीमेल भी आ गया। 3 कंसेक्यूटिव सीट, 128, 129, 30। ये 3 कंसेक्यूटिव सीट पे मेरे मेल बंदे बैठे हुए हैं, लास्ट में एक फीमेल आ गया, मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये 3 सीट आएगा। चलो अगर एंड में कर देता आप कुछ भी करके ऐसे नहीं करके उठा लेते। चलो अभी करो इसको, लास्ट में 131 फीमेल एक ऐड करो, ठीक है, हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। गाइस मैंने लीड लैग नहीं भरा है तो लीड लैग कोई यूज नहीं करेगा। ज्वाइन का कॉन्सेप्ट सोचो कैसे ला सकते हो, बाकी तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना है कि मेरे पहले वाला कैसे आ सकता है, लास्ट वाला कैसे आ सकता है। मैंने बता भी दिया कि पहले रो जाने के लिए -1 करो, नेक्स्ट वाले में कैसे कर सकते हो सोचो, अब लास्ट से ढूंढना है, आगे 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 ऐसे करके लॉजिक बिल्ड करना है। ये टेबल है 1 2 1 1 2 7 ये 1 1 3 1 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 3 अब आपका आ गया 1 2 8 1 2 9 1 7 ये तीन कंसेक्यूटिव तीन कंसेक्यूटिव 1 2 1 1 2 3 1 ये तीन कंसेक्यूटिव फिर ये 1 2 5 1 2 6 1 3 ये तीन कंसेक्यूटिव फिर ये 1 2 1 1 2 8 1 2 9 1 3 ठीक है। वो तो ऐसे भी आ जाएगा ना, आप उनके कोई भी सीट में होगा, तीन कंसेक्यूटिव जो सीट है उसी में मेन होना चाहिए। आगे की सीट में एक बंदा मेन है, उसके उसको वहां पे आपका पीछे जो सीट में बैठा है वो तीन मेन है। लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो करिए तो लॉगिन नहीं लॉग नहीं कर रहा, लॉग आउट कर, नहीं मतलब हो जाएगा वो। सोचो वो कॉन्सेप्ट लगाओ। सर क्या यार खबर तो जो वेट